तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। खबर तो आप लोगों के पास पहुँच ही गई होगी और खबर आप लोगों को वैसे भी पता ही है, क्योंकि जो राजस्थान के जिले थे 33, अब वो जिले बढ़कर कितने हो गए? 50 हो गए। कैसे हो गए? क्योंकि आपके सामने आए हैं 19 नए जिले। आज उन्हीं 19 नए जिलों की अपन लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो एक बार सभी लोग जुड़ जाओ या फिर वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे क्या, जो नया डाटा है वो आज आपके सामने लेकर आया हूँ। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कौन सी बातें आपके राजस्थान जीके में जुड़ेगी, उसी की हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सभी लोग देखो इधर ध्यान से। पहली चीज़ तो क्या है, जो राजस्थान का मैप है, जो मैंने आपको पढ़ाया था, ट्रिक से याद करवाया था 33 जिले कैसे, राजस्थान का जो 33 जिले थे वो बिल्कुल ट्रिक से याद करवाए थे। तो वो तो अब हो गया फ्लो, ठीक है। क्यों हो गया? क्योंकि अब आप लोगों को 19 और नए जिले याद करने पड़ेंगे। तो टेंशन तो लेनी नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को यह भी 19 जिले उन्हीं 33 जिलों के साथ ट्रिक से याद करवा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जुड़े रहना। कुछ ही दिनों में जैसे पूरे डाटा सामने आएंगे, कौन सा जिला कहाँ, कौन से संभाग है, कौन सी तहसील रहेगी वगैरह वगैरह, जो भी नया डाटा आएगा, तो मैं राजस्थान का जो मैप है वो ट्रिक से दोबारा याद करवा दूंगा। तो उसकी तो टेंशन आप लोगों को लेनी ही नहीं है, ठीक है। हम बात करते हैं कि जो 33 जिले पहले थे 19 आ गए, तो कितने हो गए? 50 नए जिले। वैसे तो जोड़ने पर तो 52 हो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि सर 33 प्लस 19 तो कितने हो रहे हैं? 52 हो रहे हैं। तो भाई साहब उसकी बात देखो, इधर ये है कि जयपुर और जोधपुर को अब हटा दिया गया है। अब जयपुर के 2 भाग हो गए। अब जयपुर और जोधपुर को हटाया तो कितने हुआ? 30 ही तो रहे ना। जयपुर के 2 भाग कर दिए, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण। वैसे जोधपुर के भी 2 भाग कर दिए, जो मेन जोधपुर था उसको हटा दिया, उसके 2 भाग हो गए, जोधपुर पूर्व और जोधपुर पश्चिम। ऐसे करके 30 + 19 कितने हो गए? 40, 49। कितने हो गए? 49 हो गए। अब इसमें तो एक दिक्कत है, सॉरी 2 अलग हो गए ना, तो ये 31 हो गया। 31 + 19 तो कितने जिले हो गए? 50। कितने हो गए? अब आप लोग क्या पढ़ोगे? 50 नए जिले पढ़ोगे। इसके अलावा जो नए 3 संभाग आए हैं, एक है बांसवाड़ा, एक है पाली और एक है सीकर। अब भाई साहब क्या करोगे? कुछ बच्चे क्या बोल रहे हैं कि सर हमने तो किताब ले आए, हम तो अब क्या करें? भाई साहब मैं ही लिए है किताब में लेकर आ गया जयपुर से 3-4। करना क्या है? अब पूछ रहे हैं तो बताना तो पड़ेगा। तो जिसके पास पैसे है ना, वो तो और नहीं ले आना। भाई जिकन रुपया ही है बोला सारा, तो वे और ले आयो, और जिकन रुपया नहीं है वो बीमा ही पढ़ लियो, ठीक है। बीमा मतलब जो आप किताब लेकर आए हो उसी में पढ़ लेना, जो डाटा चेंज होगा वो चेंज कर लेना नोट्स के माध्यम से, ठीक है। तो बात करते हैं हम नए जो जिले आए हैं 19 की, उनकी बात करते हैं कौन कौन सी। देखो सबसे पहले चीज, जो जयपुर था वो हट गया। जयपुर के 2 भाग हो गए, उत्तर जयपुर और दक्षिण जयपुर, ठीक है। इसके अलावा जोधपुर हट गया। जोधपुर के 2 भाग हुए, एक को कहेंगे जोधपुर पूर्व और एक को जोधपुर पश्चिम, ठीक है। सवाई माधोपुर से अलग होकर गंगापुर सिटी नया जिला बना है। जोधपुर से अलग होकर फलोदी नया जिला बना है। सीकर से अलग होकर नीम का थाना नया जिला बना है। श्री गंगानगर से अलग होकर अनूपगढ़ नया जिला बना है। बाड़मेर से अलग होकर बालोतरा नया जिला बना है। अजमेर से अलग होकर ब्यावर नया जिला बना है। भरतपुर से अलग होकर डिग नया जिला बना है। जयपुर से अलग होकर दूदू नया जिला बना है। अजमेर से अलग होकर केकड़ी नया जिला बना है। अलवर से अलग होकर कोटपुतली नया जिला बना है। उदयपुर से अलग होकर सलूम्बर नया जिला बना है। अलवर से खेरतल अलग होकर नया जिला बना है। जो सांचौर काफी चर्चा में रहता है, सांचौर अब क्या बन गया? जिला बन गया। किससे अलग होकर? जालोर से, ठीक है। भीलवाड़ा जयपुर, ये शाहपुरा जयपुर वाला नहीं है, भीलवाड़ा, ठीक है। तो भीलवाड़ा से अलग होकर शाहपुरा नया जिला बना है। और जो डीडवाना है, जो कुचामन नागौर में था, वो भी अलग होकर डीडवाना एक नया जिला आपके सामने आया है, ठीक है।
अब क्या बात है, आपको क्या क्या नया पढ़ना पड़ेगा। देखो चेंज कुछ ही नहीं हुआ है, जो राजस्थान का भूगोल पहले था वो आप लोगों को आज भी पढ़ना पड़ेगा। जो कला संस्कृति पहले थी वो कला संस्कृति अब आपको आज भी पढ़नी पड़ेगी। अब क्या हुआ, गड़बड़ी ये है कि जो पहले पढ़ रहे थे इसके अलावा भी आप लोगों को और बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। यानी कि अब जिले आए हैं 19, तो नए जिले आए हैं, तो इन जिलों के बारे में जो बातें हैं वो आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी। तो क्या हो गया, आपके राजस्थान का भूगोल भी ज़्यादा हो गया, ठीक है, आपके राजस्थान की कला संस्कृति भी ज़्यादा होगी, और कहीं ना कहीं आपको इतिहास में भी कुछ अलग देखने को मिल सकता है। तो नई चीज़ें आपको और ज़्यादा पढ़नी पड़ेगी, पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। मुझे भी बहुत कुछ ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं स्वयं नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। अब फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि नए जिले आए हैं तो नई नौकरी आएगी, ठीक है। अब नौकरी कितनी आएगी, लाख आ जाए 50,000 आ जाए, जो भी है वो नौकरी आप लोगों के सामने आएगी। तो भर्तियां तो जरूर आएगी, क्योंकि इन जिलों की सेवा करने के लिए भी तो चाहिए, पुलिस हो कुछ भी मान लो, जो भी होगा वो लोग तो चाहेंगे इनकी सेवा के लिए। तो तैयार हो जाओ और लग जाओ तैयारी में, ठीक है। बाकी तो आप लोग जानते ही हो, पढ़ना तो है ही, ठीक है। तो सभी लोगों को, सभी जिलों को, उन जिलों में रहने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन कह दो, या फिर आपको कॉन्ग्रेचुलेसन बोल दो कि आपके नए जिले आए हैं। तो स्वागत करो नए जिलों का, और तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहे, पढ़ाते रहिए, खेलते रहे, खिलाते रहिए, और करेंगे फिर डिस्कस लेकर आऊँगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कुछ ही दिनों में जैसे पूरे डाटा सामने आएंगे तो कुछ ही दिनों में मैं आपको वैसे ही राजस्थान की जो ट्रिक मैंने पहले बताई थी 33 जिले याद करने की, वैसे ही ट्रिक बताऊंगा। बाकी जो 31+19 वाले जो जिले हैं वो सारे के सारे आप लोगों को याद करवा दूंगा। तो टेंशन नहीं लेने का, मजे करने का, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसे खेलते रहिए, खिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घूमते रहिए, मजे करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम सारे के सारे अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। बाकी तो पढ़ना ही है, भूगोल भी एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, कला संस्कृति भी एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी। सारी बातों में कुछ ना कुछ बदलाव तो होगा ही होगा। तो धन्यवाद आप उनको, अशोक गहलोत जी को, जो और ज़्यादा जीके, पहले तो माथाफोड़ी थी जीके में, माथाफोड़ी थी, है ना। माथाफोड़ी ये थी कि कितना जीके कितना पढ़े बेचारा व्यक्ति, है ना, कोई इंसान, कोई स्टूडेंट कितना जीके पढ़े। अब नया जीके और आ गया, पहले वाला तैयार ही नहीं था, ऊपर सर पर एक बोझ और आ गया, ठीक है। इतने सारे जिलों के बारे में आप लोगों को और पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ेंगे, क्या करेंगे, नौकरी पानी है तो नौकरी के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, दिन रात मेहनत करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त तो सफलता जरूर मिलेगी। तो सफलता हासिल करने का एक ही रास्ता है, मेहनत करते रहिए। कुछ मोटिवेट मैं करता हूँ आप लोगों को, कुछ मोटिवेट आप मुझे करो, ताकि मैं भी मेहनत करूँ दिन रात और मंजिल तक पहुँच सकूँ, और आप लोगों को भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से आप लोगों को भी मंजिल तक पहुँचाने का मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा, जिसमें मैं भी मेरी मंजिल तक पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगा और मेहनत करूंगा, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और बातें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और मज़े करो। ओके, बाय।